वेलकम टू ड्रीम स्टेशन। मैं शिवम गर्ग आप सभी का अपने चैनल ड्रीम स्टेशन पे हार्दिक स्वागत करता हूँ। मैं आशा करता हूँ आप सभी ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे और मन लगाकर अपनी पढ़ाई में ध्यान दे रहे होंगे। मैं माफ़ी चाहूँगा 4 दिन से मैं लेक्चर नहीं बना पा रहा हूँ क्योंकि मैं एक प्रोजेक्ट में बिजी था और थोड़ा सा आपको पता 2 दिन की तो वैसे भी छुट्टी थी, सैटरडे संडे की। सैटरडे में इंडिपेंडेंस डे था 15 अगस्त में, तो पोस्ट इंडिपेंडेंस डे की हार्दिक बधाई। और 16 को संडे था ही, तो फिर 17, 18 और 19 इन 3 डेज में मैं बाहर था प्रोजेक्ट के रिलेटेड। तो अब 20 है, आज हम वीडियो बना रहे हैं। तो इस चैप्टर का नाम है चैप्टर नंबर 13। 12 तक मैं करा चुका हूँ। जिसने ना देखे हो वो पहले प्लीज़ वो चैप्टर नंबर 12 तक देख लें ताकि वो आगे को लिंक कर पाएँ। ठीक है। और आज मैं अपना ये टेलीग्राम और इंस्टाग्राम चैनल ये यहाँ दिखाना भूल गया हूँ, तो आप प्लीज़ नीचे लिंक में देख लीजिएगा। ओके। स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 13, पार्ट्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, अर्थात भारतीय संविधान के भाग। देखिए, मैं आपको बता दूं, जब भारतीय संविधान बना था तो टोटल उसमें 26 पार्ट्स थे। अगर आप ए बी सी को भी मानोगे, जो अंदर पार्ट्स होते हैं ना ए और बी, इन्हें मानोगे तो 26 पार्ट थे। बट उसमें 7th पार्ट एक हटा दिया गया 1956 में। कौन सा 7th पार्ट? आपको पता है पहले राज्य ए बी सी डी ऐसे वर्गों में बटे होते थे, मैंने आपको अमेंडमेंट में भी बताया था। तो 1956 में राज्यों का पुनर्गठन हुआ, तो जिसकी वजह से वो 7वां पार्ट हटा दिया गया। ओके। तो टोटल अगर आपको से पूछता है कि टोटल कितने पार्ट्स हैं संविधान के अंदर, कितने भाग हैं, तो आप कहोगे सर 25। कितने? 25। लेकिन अगर वो कहता है कि एबीसी को नहीं, ऐसे कितने पार्ट्स हैं नंबर वाइज, तो नंबर वाइज टोटल 22 पार्ट्स हैं। कितने पार्ट्स हैं? 22 पार्ट्स। ओके। चलो चैप्टर के अंदर चलते हैं। टेलीग्राम को आप ज्वाइन कर लीजिएगा जो पहली बार चैनल को देख रहे हैं, और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और जो रोज देखते हैं वो प्लीज़ वीडियो लाइक कर दीजिएगा, इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है। और अच्छी लगे तो वीडियो में कमेंट करके बताइएगा, कोई कमी लगे तो भी बताइएगा। आगे चलते हैं। सबसे पहले पार्ट, अगर आप इन कॉलम्स को गिनोगे तो मैंने बता दिया था कि 26 बैठेंगे, जब क्योंकि मैंने 7वां पार्ट भी इसमें बताया हुआ है कि वो हटाया गया है, लेकिन इसमें था क्या। ओके। सबसे पहले पहले में देखते हैं। तो राज्य, तो भारत एक संघ है। कलर चेंज कर लेता हूँ मैं। 1 मिनट। भारत एक संघ है और उसके ये राज्य हैं। ये पार्ट नंबर 1 में बताया गया, आर्टिकल नंबर 1 to 4। मैंने ये आर्टिकल्स में ही बताए थे कि किस भारत का कोई राज्य है, उसमें से कोई नया राज्य निकाला जा रहा है तो कौन सा आर्टिकल होगा। ठीक है। अपने भारत के हिस्से से बाहर गए हुए किसी राज्य को अपने भारत में मिला रहे हो तो कौन सा आर्टिकल होगा। उन ऊपर के तीनों आर्टिकल डिस्कस होंगे आर्टिकल नंबर 4 में, ये मैंने आपको बताया था। ठीक है। नागरिकता ये मैंने पढ़ाया नहीं है चैप्टर, इसे मैं पढ़ाऊंगा आपको अलग से। ठीक है। तो ये आर्टिकल नंबर 5 to 11 है, ये आपको पता होना चाहिए। मौलिक अधिकार में पढ़ा चुका हूं चैप्टर नंबर 3, ये बहुत छोटा सेशन रहने वाला है। मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल राइट्स। ठीक है। ये मैं आपको पढ़ा चुका हूं। इनके सोर्सेज कहां कहां से, ये मैं आपको पढ़ा चुका हूं। संविधान का प्रियम्बल पढ़ा चुका हूं, संविधान की बैठक पढ़ा चुका हूं, तो प्लीज देख लीजिएगा पहले लेक्चर्स। ये 12 से 35 तक होते हैं, तो आपको रट गए होंगे अब। इन्हें फिर बोलते हैं डीपीएसपी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। क्या बोलते हैं? डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। ठीक है। इसमें ये होता है कि राज्यों को कानून दिए जाते हैं, लेकिन वो याचिका दायर नहीं की जा सकती न्यायालय में अगर कोई भी राज्य वो रूल नहीं फॉलो कर रहा है। ओके। जबकि मौलिक अधिकार को आप सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकते हैं। तो 36 से 51 तक है, 36 to 51। देखो इसमें मैं कोई हार्ड एंड फास्ट ऐसे नहीं बता रहा कि कुछ अलग से बता रहा हूँ, आपको याद ही करने पड़ेंगे ये तो। बड़ा कुछ इन्हें बार बार रिवीजन करके याद कर सकते हैं, लिंक करके याद कर सकते हैं कि अच्छा पार्ट्स में ऐसे होता है, पहले से 1 to 4 इसमें आता है, फिर उसके बाद 5 से 11 उसमें आता है, फिर 12 से 35 अच्छा मौलिक अधिकार हो गया, फिर डीपीएस पे आता है 36 से 51। फिर मैंने बताया था कि 51 का ए इसे बाद में जोड़ा गया था 9। तो पेन ये 51 ए, देखो 51 पार्ट में क्या था, अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा एवं शांति 51 में था, बताया था ना मैंने? नहीं। उसके बाद फिर 52 से प्रेसिडेंट चालू हो गया था, तो इन दोनों के बीच में एक पार्ट जोड़ दिया गया, ये आर्टिकल नंबर 51 ए, ये फंडामेंटल ड्यूटीज, ये रशिया से ली गई थी, मैंने बताया था आपको। ओके। अब संघ की अगर हम बात करें यूनियन की, तो उसके आर्टिकल्स 52 to 51, संघ यूनियन यानी सेंटर की जो भी कोई स्कीम होती है, सेंटर की कोई भी रिलेटेड बातें होती हैं तो संघ में आती है, यूनियंस में आती है। इसके बाद अगर हम स्टेट की पर्टिकुलर बात करें तो वो आर्टिकल नंबर 152 से 237 है।
ठीक है, अब देखो ये तो सेंटर है, आपने सुना होगा केंद्र। सेंटर में कौन कौन होता है, जैसे प्रधानमंत्री जी होते हैं, ठीक है, राष्ट्रपति होते हैं, तो ये सब सेंटर लेवल पे होते हैं, कैबिनेट मिनिस्टर्स होते हैं, ठीक है। ये तो इनके जो आर्टिकल आएंगे इसमें आएंगे, मैंने आपको बता चुका हूँ ये प्रमुख जो अनुच्छेद है इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स के चैप्टर में, ओके। और यहां से स्टार्ट हो जाते हैं फिर राज्यपाल, मैंने बताया था ना आपको, राज्यपाल हो गए, मुख्यमंत्री हो गए, और स्टेट की जो भी सब चीज बातें हैं वो सब राज्य में इसमें मिलेंगी। आगे चलते हैं। अब तो सातवां फिलहाल निरस्त कर दिया गया, सातवां हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है ही नहीं पार्ट, बट मैंने लिखा है कि इसमें देखो पहले ऐसे होता था कि फर्स्ट शेड्यूल में जैसे बताया था कि हाँ 7th अमेंडमेंट हुआ और ये हटा दिया गया, ठीक है, 7th अमेंडमेंट हुआ और ये हटा दिया गया। ये मैंने आपको जब भी बताया था कि जब राज्यों का पुनर्गठन वगैरह हुआ था, तो इससे रिलेटेड है, ठीक है। तो ये पार्ट वगैरह हटा दिए गए। यूनियन टेरिटरीज, केंद्र शासित की अगर हम बात करते हैं तो उसको ज्यादा नहीं है, क्योंकि केंद्र शासित इस टाइम है ही कितने, इस टाइम है ही कितने, अब तो 9 थे, अब 8 हो जाएंगे कि 2 मिल जाएंगे। अब जब जम्मू कश्मीर बनेगा तो 9 हो गए थे, तो ये ऐसे घटते बढ़ते रहते हैं, ओके। चलो पंचायत, पेन क्यों नहीं चलता है, पंचायत से रिलेटेड बातें हुई हैं 243 से 243 ओ तक, ठीक है। ज्यादा अंदर से याद करने वाली बात नहीं है, बस आप 243 भी याद कर लो ना, तो दैट्स इनफ फॉर यू। एग्जाम में ये पूछता है पंचायत से रिलेटेड किस आर्टिकल में बात है 243 में, ओके। अब हम 243 के में भी अंदर अगर पी से चलते हैं, एमएनओ पी से चलते हैं, और 243 जेड जी तक, देखो कितने अंदर तक घुसे हुए आर्टिकल, साहब बहुत अंदर जाओगे, लेकिन इतने अंदर में जाना नहीं है। तो इसमें देखो अब ये कह सकते हैं 243 में पंचायत की भी बात हुई है, 243 में म्यूनसिपैलिटी की भी बात हुई है, और 243 में ही कोऑपरेटिव सोसाइटीज की बात हुई है, जिन्हें सहकारी वो बोलते हैं ना, सहकारी समितियां, सहकारी जो होती हैं ये आप कोऑर्डिनेशन से काम करती हैं, ठीक है। तो ये भी 243 में है। अब देखो अगर हम एस सी और एस टी ट्राइब्स की बात करें, एस सी कास्ट जो होती है ये, तो इनका 244 में बात हुआ है, ठीक है। ये पार्ट नंबर 10 में, देखो पार्ट देखते रहे ना, आज चैप्टर पार्ट का है कि पार्ट नंबर 10 में, ये तीनों पार्ट नंबर 9 में थे, 9 के ये पार्ट नंबर 9 के भी अंदर थे, ठीक है। अब हम देखते हैं पार्ट नंबर 11, तो रिलेशन बिटवीन द यूनियन एंड स्टेट्स, किस तरह से रिलेशन बना के चलते हैं 245 से 263 के बीच में बताया गया। ये मैंने आपको वहां भी बताया था, मैंने आर्टिकल का चैप्टर पढ़ाया था, ओके। आगे चलते हैं, पार्ट नंबर 12, कोई वित्त, संपत्ति, अनुबंध, सूट, ये सब चीजें जो है फाइनेंस, प्रॉपर्टीज वगैरह, तो ये आपको मिलेंगे पार्ट नंबर 12 में, ओके। देखो इनमें से इंपोर्टेंट आर्टिकल्स मैं वो पार्ट बता देता हूं। पार्ट नंबर 1 था जिसमें यूनियन और स्टेट्स की बात हुई थी, पार्ट नंबर 2 था जिसमें सिटीजनशिप की बात हुई थी, पार्ट नंबर 3 था जिसमें फंडामेंटल राइट्स की बात हुई थी, पार्ट नंबर 4 था जिसमें डीपीएसपी की बात हुई थी, पार्ट नंबर 4 का ए था जो आर्टिकल नंबर 51 ए में है, जिसमें फंडामेंटल ड्यूटीज को ऐड किया गया, ठीक है। ये इन पे टिक लगा लेना, आप जो भी नोट्स बना रहे हो ना, आप जो भी बच्चे नोट्स बना रहे हैं वो प्लीज टिक करते रहना जो मैं बता रहा हूं। पार्ट नंबर 5 इंपोर्टेंट था, जिसमें मैंने आपको सेंटर की बताई थी, जैसे प्रेसिडेंट वगैरह से बताया था, प्राइम मिनिस्टर। पार्ट नंबर 6 इंपोर्टेंट था, जिसमें स्टेट्स वगैरह के बारे में बताया था, ठीक है। पार्ट नंबर 7 हटा ही दिया गया। पार्ट नंबर 8 मैंने बताया था कि उन दोनों के बीच में कोऑर्डिनेशन, वो सॉरी नहीं, यूनियन टेरिटरीज, पार्ट नंबर 8 में यूनियन टेरिटरीज, ठीक है। पार्ट नंबर 9 इंपोर्टेंट है, इसमें पंचायत की बात की गई। 9 के दोनों इंपोर्टेंट थे और भी, वो आप देख लीजिएगा। और 10 वाला मैंने बताया था, क्या बताया था, 10 वाला मैंने बताया था एस सी एस टी से रिलेटेड। 10 वाला किससे था, एस सी एस टी से रिलेटेड, जबकि 10th शेड्यूल किसमें था, 10वां दल बदल कानून, बताया था नहीं बताया था, चलो। और अब आ जाओ 11वां इंपोर्टेंट था, जिसमें सेंटर, और ये तो लगभग सारी हो गई, 1 2 3 4 5 6 7 वाला हटा दिया, 8 9 11 तक तो सारी इंपोर्टेंट है। 12 वाला इतना इंपोर्टेंट नहीं है। 13 वाला एक बार देख लीजिएगा कि भारत के बाहर कोई व्यापार वगैरह होता है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, तो ये 13 में है। ये इतना इंपोर्टेंट नहीं है, मतलब आया नहीं जाता एग्जाम में, पूछे नहीं जाते। 14 वाले ये इतने इंपोर्टेंट नहीं है, जो भी सर्विस यूनियन और स्टेट्स के अंदर आती हैं सर्विसेज, बट 14 का ए भी ज्यादा इंपोर्टेंट नहीं है, ये ट्रिब्यूनल्स जैसे एनजीटी वगैरह है। लेकिन ये 15 वाला काफी इंपोर्टेंट है, इलेक्शन की बात आती है ना, तो 15 पार्ट में आता है, ठीक है। तो इनमें इलेक्शन की बात हुई है 340-24 से इतने तक, ओके। 16 ज्यादा इंपोर्टेंट नहीं है, तो 11 के बाद आप टिक करते रहना।
तो ये पेन छोटा सा दिखता भी नहीं है अगर सामने होता है। ये 11 के बाद 15, फिर मैंने बताया 17 इंपॉर्टेंट है। 17 लैंग्वेजेस के बारे में है, जो 8th शेड्यूल में बताया गया कि 22 ऑफिशियल लैंग्वेज हो गई। फिलहाल स्टार्टिंग में जब मूल संविधान बना था तो 14 थी, ठीक है, बाद में 8 को जोड़ दिया गया। ये मैंने आपको अमेंडमेंट भी बताया कौन कौन सी कैसे कैसे जोड़ी गई। मैथाली और आपकी डोगरी, ये सब चीज़ें हैं, संथाली वगैरह, ये सब जोड़ी, मैथिली और संथाली वगैरह। और अब ये 18 इंपॉर्टेंट है क्योंकि इमरजेंसी से रिलेटेड बात की गई है। मैंने बताया था 352, 353, 354, ये सब चीज़ें बताई थी मैंने आपको। नेशनल इमरजेंसी और प्रेसिडेंट रूल हो जाता है, वो भी एक तरह की इमरजेंसी। फाइनेंशियल इमरजेंसी मैंने सब बताई थी आपको, ठीक है, जब मैंने आर्टिकल्स पढ़ाए थे। आगे चलते हैं। मिसलेनियस ज़्यादा काम की नहीं है। 19 मिसलेनियस में जो जो बच जाता है वो इसमें आ जाते हैं, इस पार्ट में। संशोधन वाली इंपॉर्टेंट है, बस यही इंपॉर्टेंट है, उसके बाद तो 20 है, ठीक है। और ये दोनों आप एक बार देख लीजिएगा, ये मैंने लिखी रखे हैं, इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 तक सारी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद 15 17 18 20, तो अप टू 11, फिर 15 17 18 और 20, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, एक बार देख लीजिएगा, रिवीजन आप देख लीजिएगा अपने आप। थैंक यू।